अहमद अवैस साहब, आप लोगों की लगता है आज़ाद उम्मीदवार जो कि जीते हैं कि जी आप लोगों की जो नंबर दिखाए गए हैं वो कम दिखाए गए हैं, तो सर अगर किसी ने आपको हरवाना ही था या पहले से आपको कॉर्नर ही किया जा रहा था, जैसे कि आप लोग एक बयानिया बना रहे हैं काफ़ी अरसे से, इलेक्शन से पहले से, तो फिर इतना भी सीटें आप इतनी सीटों पर भी नजर ना आते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सीटों में नजर इसलिए आए हैं कि इतने भारी मैंडेट को मैनिपुलेट करना कंप्लीटली इम्पॉसिबल टास्क है। उस इम्पॉसिबल टास्क में से उन्होंने जितना स्नैच आउट कर सके हैं, जितना वो चोरी कर सके हैं और जितना भोंडे अंदाज में चोरी कर चुके हैं, वो सारी डिटेल भी मौजूद है। मैं तो खुद डील कर रहा हूँ एक दो केसेस को, इसलिए मुझे मालूम है। इनसाइड स्टोरी भी मैंने देखी है, मैंने वो डॉक्यूमेंट भी देखी है। और अभी भी जो फॉर्म 47 बन रहे हैं उनका कोई ताल्लुक और कोई रेफरेंस आप किसी एतबार से देख लीजिए, जो फॉर्म 45 जो होने चाहिए और जो बैलेट पेपर्स हैं उनसे कहीं आप उनको मैच ही नहीं कर सकते। ये तो इतना बड़ा मैंडेट चोरी हुआ है और तारीख का एक ऐसा अनोखा वाकया है जो जिस तरीके से ये किया गया है। मतलब यास्मीन राशिद के मैं आपको लाहौर का बता देता हूँ, मियां नवाज शरीफ का हाल का, मतलब किस अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा ही कर दें कि बताएं कि वो इलेक्ट हुए कि नहीं हुए। आधी रात के 11 बजे, जबकि इनको तमाम टीवी चैनल इनको डिक्लेयर कर चुके थे कि ये जीत रही हैं। 376 टोटल पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से 343 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट आया उसमें 99,000 प्लस में वोट थे यास्मीन राशिद के और 78,000 प्लस में वोट थे मियां नवाज शरीफ के। और उसके बाद अचानक वहां पे जो बैलेट उनका रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में जहां पे इनके एजेंट बैठे हुए थे, वहां पे सीनियर पुलिस ऑफिसर कुछ जूनियर पुलिस ऑफिशियल्स को लेके अंदर आए हैं और उन्होंने फोर्सफुली ये जो एजेंट थे इनको कमरे से बाहर निकाल दिया, कमरा अंदर से लॉक कर दिया। बड़ी देर तक वो उनकी को बातचीत चलती रही, क्या होता रहा बिकॉज उसकी तो सामने नजर में नहीं हुआ। लेकिन व्हाट हैज हैपेंड कि उसके बाद आधी रात के वक्त उस पोलिंग रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील किया गया, उसकी जगह पे एक और रिटर्निंग ऑफिसर को बुलाया गया आधी रात को, और उसके रिजल्ट आने बंद कर दिए गए। सुबह के वक्त रिजल्ट, एक मैनिपुलेटेड रिजल्ट अनाउंस किया हुआ कि वो 33 जो पोलिंग स्टेशन बाकी बच गए थे, मियां नवाज शरीफ ने उन 33 में से यानी 343 में वो वोट ले रहे हैं 78,000। 33 पोलिंग स्टेशन में वो वोट ले रहे हैं 1,01,000। आप सोचिए क्या हुआ। और यास्मीन राशिद जिसने 99,000 वोट प्लस में लिए हुए थे और वो जीत रही थी, वो 43 पोलिंग स्टेशन में से वोट कितने ले रही हैं? 2,2552 वोट। आप देखिए ये इसको आप कहते हैं कि इलेक्शन है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का दोबारा सुन रहे हैं सर, अगर पहले सही तरीके से हो जाता है मामला तो मामला यहाँ तक पहुंचते, गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा या सीखा है? कोई गलती नहीं थी। अच्छा, इसमें पीटीआई की कोई गलती नहीं थी। ये तमाम एक बकायदा एक प्लानिंग के तहत उनको आउट करने के लिए सारी गेम खेली गई है, इसमें कोई गलती नहीं थी उनकी। और अब भी अभी जो बार ये बात हो रही है, देखिए आप कहते हैं कि इमरान खान ने इनकार कर दिया बातचीत करने से। जिस दिन के इलेक्शन के बाद से तीनों पार्टी से उन्होंने कैटेगोरिकली, क्योंकि मैं खुद भी उनको मिला हूं और मेरे सामने ये बात भी हुई है, इसके अलावा बाकी जो है हमारे लीडरान जो हैं उनके सामने भी बड़ी खुल के बात हुई है। उन्होंने कहा है कि पावर शेयरिंग के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी इशू के ऊपर बातचीत करने के लिए अदरवाइज जो आइन के अंडर और जो मामलात हैं हम बिल्कुल बात किसी भी, इसी वजह से मैं मौलाना फजल रहमान के साथ भी बातचीत हुई। हम किसी और से भी हमने इनकार तो नहीं किया किसी से बात के लिए। और पहली बात भी आप सुन लीजिए, 9 मई का वाकया हुआ और 9 मई के वाकये से आपके अपने टीवी की तमाम डिटेल्स निकलवा लीजिए और तमाम पाकिस्तान के जितने चैनल्स हैं, ये पीडीएम की पूरी लीडरशिप में एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान बनाया गया था जो शहबाज शरीफ का तैयार करदा हुआ प्लान था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।